अभी प्रेजेंट कॉमेडी स्पेस में आपका फेवरेट कौन है? या मैंने शो देखा था अमित टंडन जी का, अच्छा। चंदन प्रभाकर मेरे दोस्त हैं, है ना, जो चंदू चाय वाला, तो वो मुझे ले गए मुंबई में। तो इससे पहले भी मैं देखना चाह रहा था, कई बार होता भी था, मैं कहा यार क्या होता है 10 साल बाद ना चेंज हो जाती है जनरेशन। जी। आदमी हम जो एक तरह के ना जो कलाकार नशेड़ी लोग होते हैं, अपने ही नशे में रहते हैं, धुन में, तो इनको पता नहीं चलता कब टाइम चेंज हो गया। जैसे आजकल सोशल मीडिया है, तो जिन्होंने तो ये सीख लिया थोड़ा बहुत तो वो कर रहे हैं, जो अपडेट ही नहीं है वो पीछे रह गए, वो घर पे बैठे हैं, वो पता ही नहीं लग रहा उनको क्या करना है। जी। तो ये अपने आप में एक बड़ा बिजनेस बन गया। तो मैं इसीलिए नहीं जाता था देखने, मैं देखता था यार नए स्टैंड अप के 15-15 यार वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, इंडिया टूर कर रहे हैं, यार मैं क्या ऐसा क्या करें, मेरा बड़ा मन करता था कि क्या कर रहे हैं ऐसा देखने। जब मैं रील देखता था वो कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, मैंने कहा यार मैं तो ये नहीं कर सकता यार, तो गाली वाली निकाल रहे हैं ऐसा ना। तो थोड़ा मन दुखता था कि यार चलो क्या पता यार ये चीज़ चलती है आजकल, चलो ठीक है। मैं कहा यार मैं फिर सोचा मैंने यार स्टैंड अप में नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, फ़िल्मों में फ़ोकस करता हूँ। जब मैं बड़ा एक्टर बन गया तो लोगों को इतना तो पता ही है ये स्टैंड अप करता है, तब जॉनी लीवर की तरह मुझे बुलाने लग जाएँगे, फिर मैं दिखाऊँगा अपना। तो ये मैंने सोच लिया था। चंदन प्रभाकर का मुझे फ़ोन आया कि हमने ना यार शो देखने जाना है अमित टंडन का। तो मैं भी ये मौका ढूँढ रहा था कि मुझे देखने को मिले, बहाना नहीं मिल रहा था कि कैसे जाएँ। क्योंकि खुद कह लो, ईगो कह लो या सेल्फ रिस्पेक्ट कह लो कि हम टिकट लेके क्यों देखने जाएँ किसी का। हम भीड़ में ना होता है ना आदमी को, या मन की अपनी ही कुंठा होती है आदमी की। तो जब उसने बोला मैं कहा हाँ चलते हैं, उसके बाद पास थे, हम गए। तो भाई 1.5 घंटे का मैंने शो देखा उनका। तो उनके शो का नाम था हमारे ज़माने में। तो बंदे ने बहुत अच्छी क्लीन कॉमेडी की उन्होंने, मतलब बिना, और सब 40 प्लस लोग थे एज के, और एंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो उनको देख के मुझे 10 दिन नींद नहीं आई। तो मुझे लगा कि यार कमाल है, थैंक्स टू उनका, उनके शो का और चंदन प्रभाकर का। कई बार क्या होता है कि आपको ना एक पोजीशन आ जाती है वो हनुमान जी वाली हर एक लाइफ में, जब जामवंत चाहिए होता है आपको एक, जो बताए कि तुम वो हो भाई जिन्होंने सूरज निगल लिया था, उठो, किसी कारणवश तुम अपनी शक्ति भूल गए थे, नहीं तो तुम में अहंकार आ जाता। अभी वो समय आ गया है प्रभु राम के कार्य करने का, जिसके लिए तुम पैदा उठो, तुम वानर नहीं महावीर बजरंगी हो। तो एक जामवंत आता है लाइफ में, हर एक की लाइफ में। तो मेरा जामवंत चंदन प्रभाकर है इस मामले में। तो उसके बाद जो मेरा फोकस हुआ, मैंने कहा यार मुझे तो ज़रूरत ही नहीं करने की, कुछ मांगने की काम, तो ये तो मुझे आता ही है, ये चीज़ जो आपने की साफ़ सुथरी बात मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने फिर एक शो लिखा, VCR टू PVR, तो जिसका शो किया हमने लुधियाना में। जी। तो जैसे ना आप जब कहते हैं ना आप अंदर जाग जाओ, अंदर से प्रेयर करो तो लोग भी मिल जाते हैं। तो कॉल भी आ गई ऑर्गेनाइजर्स की, शो भी हो गया, मेरा मैनेजर भी आ गया, सब हो गया। और लास्ट तक ये था पौने 7 तक, 7 से 9 शो था। पौने 7 तक ये था कोई आएगा देखने। जब पर्दा खुला तो पूरा खचाखच भरा हुआ था, और वो हो गया। और जो लोगों के कमेंट थे, खास के मेरे उस्ताद के, चाचा रौनकी राम के, तो उस दिन के बाद मुझे पता चला, और जैसे एक सीन होता है ना फिल्म में कि रस्सी में कोई उसकी प्रेमिका या उसकी बीवी या बच्चा बंधा हुआ है, वो निकल रहा है खाई में, वो भागता है, उफ ऑडियंस देख रही क्या होगा, और लास्ट छोर पकड़ता है, तालियां बजती है, पकड़ लिया। तो वो मेरे साथ हुआ, ये मेरा लास्ट वो था ये शो। क्या स्टोरी टेलिंग है पाजी। ये मतलब जब हुआ तो मुझे समझ में आ गया कि नहीं, मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ, बैक टू बेसिक। इसी चीज़ ने तो मुझे यार बॉम्बे पूरी दुनिया घुमाई। तो मैं फ्रेश खिड़कियाँ दरवाजे बंद करके अभी सिर्फ फोकस मैं कर रहा हूँ अपने शोज़ पे। इसी से सब निकलेगा, इसी से फिल्में, इसी से मेरा एक्टर पता चल जाएगा, इसी से लोगों को पता चल जाएगा कि मैं क्या सोच रखता हूँ, क्या मेरे अंदर है। वो मेरा शो जहाँ पे मेरी अपनी दुनिया हो, 2 घंटे का मैं सम्राट हूँ, और अपनी दुनिया में मैं लेके जाऊँगा उन लोगों को। तो इस पे मैंने काम किया, जो बड़ा सक्सेसफुल रहा थैंक्स टू लुधियाना। और किया भी मैंने अपने शहर में कि मुझे पता चल जाए। अपनों घर में इज्जत मिलनी बड़ी मुश्किल होती है, बाहर को तो कर मिल ही जाती है। तो अपने लोग आए, और वो जो उनके कमेंट्स हैं मेरे गुरुओं के, मेरे उस्तादों के, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो अभी कह सकते हैं कि कमांडो तैयार हो गया है, मतलब प्रैक्टिस से अभी काम करेगा, अभी हम रेडी हैं करने के लिए। बाकी क्या है, प्रोसेस सेम है, सबका फलसफा अलग अलग होता है लाइफ का, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, मंजिल एक ही है। कोई किस ढंग से हंसा रहा है, कोई किस ढंग से सोच रहा है, वर्ड अलग हो सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि कॉमेडी जो है हर्ट करना नहीं होता, रोस्ट करना नहीं है। मिमिक्री और किरकिरी में फ़र्क है। मैंने किरकिरी नहीं कभी की, मिमिक्री की है। इसीलिए मैंने जिनकी भी की है तो वो मुझे प्यार करते हैं,
क्योंकि उसके अंदर भावना जो है, उनके मैंने हीरोइज्म को कभी मतलब ऐसा मैंने कंटेंट यूज़ नहीं किया है कि उनको लगे यार क्या है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ में थोड़ा आपको लंबा चलना पड़ेगा, स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना? समर्पण करना पड़ेगा। समर्पण करना पड़ेगा और अपना-अपना सोच है, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, तो हम लोग बड़े इमोशनल, हम्बल बैकग्राउंड से हैं, तो मैं जैसे कई बार मेरे को लोग मिलते हैं, तो मुझे वो ऐसे समझ रहे होते हैं कि मैं इसको बना रहा हूँ, इसको समझ नहीं आ रही, लेकिन पता तो चल जाता है, हमारा काम ही माइंड रीड करना है। हम तो एनर्जी समझ जाते हैं ना, आर्टिस्ट के पास तो सिक्स सेंस होती है। तो फिर भी हम बन जाते हैं बेवकूफ़, कोई बात नहीं। मैं जवाब दे सकता हूँ, तभी उसकी बेइज़्ज़ती कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता। मैं सोचता हूँ, फिर वेट करता हूँ कि इसको अब खुद समझ आ जाए, आ जाए, आ जाए। जब यहाँ से पानी गुज़र जाए, फिर भी मेरा एक तरीका है, भाई रुक जा, ये भी मुझे पता है। ऐसे इंसाइटफुल क्लिप्स और शॉर्ट्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।